हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का टैलेंट हंट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पूरा पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन अभी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमें देखनी है। लेकिन अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन इक्वेशन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब आपकी इच्छा है, आप पानी लेकर बैठ जाइए या घी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम तो आग लगाने जा रहे हैं। तो पानी अगर आप लेकर बैठ रहे हैं यानी आग बुझाने के लिए बैठ रहे हैं, और घी लेकर बैठना चाहते हैं यानी आग बढ़ाना चाहते हैं, तो बाकी मर्जी आपकी है। हम तो आग लगाने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की धज्जियाँ उड़ाएंगे हम लोग, और एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझेंगे कि कैसे किस इक्वेशन को बनाना है, कैसे उसके इक्वेशन को फॉर्म करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, इस कुछ हिस्ट्री जानेंगे, फिर हम देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म हम लोग किसको बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार देख लें, फिर हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो आज इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग देखते हैं अगर तो क्वाड्रेटिक स्टूडेंट्स, अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है तो ये चैप्टर अगर अच्छे से आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गई है तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा होने वाला है। मतलब इसमें कुछ नहीं रखा रहेगा, इसमें कोई दम नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत इजीली आप सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर को, और बहुत मजे आने वाले हैं आपको। और बोर्ड एग्जाम में एक और एडवांटेज मिलेगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और इसके बीच में अभी जो हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन तीनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होंगे आपको सेपरेट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो जिस मेथड से समझ में आए उस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दो वेरिएबल में सॉल्व करना है तो दो वेरिएबल में सॉल्व करिए, अगर एक वेरिएबल में आपको समझ में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक का हेल्प लेके आप कर सकते हैं। यानी तो स्टूडेंट्स, ये तीनों चैप्टर आपके लिए एडवांटेज होने जा रहे हैं कि अगर एक चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया तो आप तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एक को क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको मैटर नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने उन चैप्टर्स को भी तो पढ़ा ही है। तो आपके लिए ये तीनों चैप्टर काफ़ी बोनस होने वाले हैं। और आप पहला चैप्टर चूंकि काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें एक तरह से पेपर आउट हो चुका है, यानी अभी तक की अगर आपने अच्छे से वीडियोस को देखा है तो अभी तक की प्रिपरेशन आप मान सकते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है, मेरे तरफ से भी और आपके तरफ से भी। तो अब बाकी जो चैप्टर हमने पढ़ने जाने हैं, इसमें आपको पूरा एफर्ट लगाना है और इसको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। तो पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल में, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने देखा था कि 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हेन अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर हैं, और जहां पे ए कभी 0 नहीं हो सकता है, वेयर ए कैन नॉट बी 0, ऑल्दो बी एंड सी कैन बी 0 बट ए कैन नॉट बी 0। व्हाई? इफ ए कैन बी 0, इफ ए इक्वल्स टू 0 देन द पॉलिनोमियल विल बी ए equals to 0 into x square plus bx plus c equals to 0. That is, this term will be cancelled out and it becomes bx plus c equals to 0. Means a equation of 1 degree which will be not called as polynomial, a quadratic. पॉलिनोमियल इसको क्वाड्रेटिक हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम क्या है, 1। अगर वहीं पे अगर b 0 होता है, इफ b इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी अभी भी 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक ये कहलाएगा। अगर c भी 0 होता है तो भी ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0 बचेगा, तो भी 2 डिग्री का बचा हुआ है, यानी तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर a इक्वल्स टू हम 0 करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, where a b c are real numbers and a cannot be equals to 0। तो आप अगर डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं a polynomial of 2 degree when equated to 0 is called as quadratic equation. What is the difference between polynomial and a equation?
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? पॉलिनोमियल इज सिंपल एंड एक्सप्रेशन ऑफ वन साइड, वेयर एन इक्वेशन व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ साइड, दैट इज वेयर लेफ्ट हैंड साइड आल्सो गिवन एंड राइट हैंड आल्सो गिवन, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। मतलब जब दोनों साइड दिए हुए हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन कह सकते हैं। अगर बस एक ही टर्म दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है किसी फंक्शन को, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको हम लोग और देखें तो पॉलिनोमियल की हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि पॉलिनोमियल को जो सोल्यूशन एक तरह से स्टार्ट किया था बेबीलोनियन ने। कहा जाता है कि बेबीलोनियन जो है वही एक तरह से इसके फादर कहें आप, मदर कहें या कुछ भी कहें, कि यही इसके क्या थे, यही इन्होंने शुरुआत की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन जैसा कि आप पहले भी कई चीज़ों में देख चुके हैं कि हमारे इंडियन विद्वानों को दबाया गया है, मतलब उनकी चीज़ों को ज़्यादा उजागर नहीं किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही हुआ है। लेकिन ये बेबीलोनियन को माना जाता है, लेकिन एक्चुअल ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन एंशिएंट जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्योंकि अगर आप अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो श्रीधराचार्य का नाम आप जरूर लेते हैं, तो वो भी क्या है, इंडियन मैथमेटिशियन है। बेबीलोनियन का तो नाम आप कहीं सुनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला एफर्ट इनको माना जाता है। फिर माना जाता है कि ब्रह्मगुप्त का माना जाता है रोल कि इन्होंने भी रोल प्ले किया था, इक्वेशन को फार्मूला दिया था कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद सबसे महान हमारे श्रीधराचार्य, जिन्होंने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज ये हिस्ट्री और एक तरह से इंट्रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि किसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और किसको नहीं। यानी अगर कोई भी एक इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। अगर इस तरह का कोई भी आपको इक्वेशन दिखता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, चिल्ला के लिख सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उसको गलत साबित कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने चलते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 और देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है कि एक्सरसाइज के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन सोचेगा कि हम इतना आसान क्यों हो गए हैं, क्योंकि हम लोग उसको आसान बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला और दूसरा क्या, पूरा एक्सरसाइज आपके बोर्ड पे लिख रखा हुआ है। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें और उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 आए तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला इसका हम लोग पार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। कभी भी हम लोग बस डायरेक्ट देख के नहीं बताएंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपलेस्ट में, उसके बाद देखेंगे कि वो 2 डिग्री मैक्सिमम है उसकी कि नहीं, तब बताएंगे। क्योंकि अगर हम बस डायरेक्ट देख के बताएंगे तो मेनी टाइम्स जो होंगे वो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करें अगर, तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab = 2x - 6। दोनों को एक साइड में ट्रांसफर कर लें तो 2x से 2x कट गया, x² + 1 और -6 इधर आएगा तो +7 = 0। हियर मैक्सिमम डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। सेकेंड, x² - 2x = -2 × 3 - x। इसको भी वही हम लोग करें, x² - 2x = -6 हो जाएगा और +2x। दोनों को एक साइड में ट्रांसफर कर लें तो 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, तो -4x और +6 इधर हो जाएगा = 0। डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वन, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + x - 2x - 2। इधर सॉल्व करेंगे तो x² - x + 3x - 3। सॉल्व करें तो x² से x² कट गया, x - 2x - x -2
इधर उसको लेते आए तो माइनस एक्स प्लस 3x 2x, तो इधर आएगा तो माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री मिल ही नहीं रही है, 1 ही डिग्री बस बची है। इट मीन्स इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स बाकी अब इसके 5 पार्ट जो बचे वो हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप उनको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए और चेक करिए कि अगर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाएगा कि जब उसके डिग्री 2 आ रहा हो, मैक्सिमम जो उसका पावर हो वेरिएबल का वो 2 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन। और अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी हेजिटेशन आए कहीं से भी, तो आप बेहिचक कभी भी हमसे पूछ सकते हैं इसके क्वेश्चंस, जो भी कभी भी फंसते हो तो। जैसे अगर एक आध क्वेश्चन अगर हम लोग साइड से ले, आर.एस. अग्रवाल के एक आध क्वेश्चन अगर इसमें देखें कि कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये कैसे पता करें, तो देखते हैं उसको। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, x प्लस 1/x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब इसको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपन 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये x इधर चला जाएगा तो x क्यूब, डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ये। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1/4, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, ये 17/4, यहीं पे पावर 4 आ गया, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो बहुत इसमें आसान क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर देता है और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आपका पहला जो स्टेप होगा वो ये कि उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। अगर सिंप्लीफाई करने पे मैक्सिमम डिग्री 2 आती है उस इक्वेशन की, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, डिग्री 1 आए या 3 आए या 4 आए, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि कैसा इसमें क्वेश्चन है और उसमें क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन में बोला क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉलोइंग सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बस सॉल्व नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट कर देना है, सॉल्व नहीं करना। खाना बस बनाना है, खाना नहीं है, बस बना के छोड़ देना है, खाने वाला काम बाद में करना है। जब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो सॉल्व करना, अभी हमें बस क्या करना है, खाना बनाना सीखना है। एक बार खाना बनाना सीख जाए तो खाना तो सब कोई जानता है ना, तो वहाँ पे नहीं, लेकिन खाने का भी तरीका तो कुछ होता है ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि क्या है टेबल मैनर, कैसे हम लोग खाना खाएं, किस तरह से, वो सब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। यानी उसका पोस्टमार्टम करना, उसका हलाल करना हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी बस उसका माला वाला चढ़ा के, उसको जैसे बकरे को कहा जाता है ना, बलि चढ़ाने से पहले उसको माला वाला पहनाया जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी की जाती है। तो वहाँ पे भी हम लोग अभी यहीं बस करने वाले हैं, इक्वेशन बनाने वाले हैं, उसके बाद इसका हलाला सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक खेत है, एक ज़मीन है, बागीचा है, घर है, द्वार है, कुछ भी है, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 528 मीटर स्क्वायर का है। तो डेटा हम लोग अगर लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, इट इज गिवन। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कह रहा है कि जो उसका लेंथ होगा वो ब्रीथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा, उसके 2 गुने से एक ज़्यादा, यानी अगर ब्रीथ x है तो जो लेंथ होगा वो 2x प्लस 1 होगा। तो हम लोग मान लें लेट ब्रीथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू x, देन लेंथ इक्वल्स टू, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा, यानी 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। इसमें हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है, इस तरह से इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। तो अगर हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है? 528 दिया हुआ है और लेंथ कितना है? 2x + 1 है और ब्रीथ क्या है? x है। ब्रैकेट ओपन करें, इसको पहले लिख लें, x का 2x में तो 2x², 1 में करेंगे तो x, और 528 को इधर 528 को भी इधर ट्रांसफर कर दें तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म ये बन गया। अब यही हमारा क्या हो गया? आंसर यहीं पे छोड़ देना है, वेयर x इज ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। यानी अगर x की वैल्यू निकलेगी तो क्या होगी? ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ द प्लॉट निकल जाएगा। बस ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज x 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। देन वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग मान लें लेट वन इंटीजर इक्वल्स टू x, एक इंटीजर का हमने मान लिया x, और कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद, तो अगर x का है तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा। 5 अगर एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 5 धन 1 यानी 6 होगी। तो अगर हमने x माना है तो दूसरा क्या होगा? देन सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इक्वल्स टू 306, यानी x इंटू x + 1 इक्वल्स टू 306 ये गिवन हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं x² + x, और 306 को इधर लेते हैं तो -306 इक्वल्स टू 0, वेयर x इज इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो x क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया। अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो दूसरा इंटीजर मिल जाएगा। तो ये सेकेंड का सोल्यूशन यहाँ पे हो गया। यानी सेकेंड को बस यहीं तक करके छोड़ देना। किसी भी इक्वेशन को इसमें बस हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म करके छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हो गया इसका। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है? स्टूडेंट्स हम सोच रहे थे कि कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस को भी लिया जाए, जैसे कि मतलब कंपटीशन IIT है क्या? नहीं, क्योंकि अभी तो IIT के लिए आपको इसमें से ही समझना होगा। SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, पुलिस का, अगर आपके कोई मतलब भाई बहन या रिलेटिव में कोई पढ़ता है और उनको अगर इस पर बेस्ड वीडियोज़ चाहिए तो आप बेहिचक बताएंगे, हम उस टॉपिक पर इस वीडियो भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर SSC की मैथमेटिक्स का वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पे, या फिर ट्रिक चाहिए, तो भी आप लोग सजेस्ट करिए, हम उन पे भी वीडियोस लाएंगे आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कह रहा है कि रोहन की जो मम्मी हैं वो उससे 26 साल बड़ी हैं। बड़ी ही होंगी, मम्मी है तो छोटी थोड़ी ना होंगी, बड़ी हैं, ठीक है, उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 360 ईयर्स होगा। तो वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो हमें रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस में जिसको कह रहा है वी नीड टू फाइंड, उसी को हम लोग x मानकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रोहन को कहा है नीड एज प्रेजेंट फाइंड करना है, तो x उसको मान के चलेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रीथ लेके चले थे उप से, और इसी तरह से जिसमें कहा होगा फाइंड करने को उसी को हम लोग x मानकर चलेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट मान लिया हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x ईयर्स। हमने मान लिया कि उसका परसेंटेज क्या है? x है। मैथमेटिक्स में ये x कुछ ज़्यादा नहीं आता है, हर एक क्वेश्चन में घुसा पड़ा रहता है। y भी मान लेते बेचारे, कम आता है, कुछ और भी मान सकते, लेकिन x इतना घुसा रहता है। एक मेरे दोस्त थे तो वो कह रहे थे कि यार उसको मैथ कुछ आता है, वो मेरा पढ़ाया हुआ तो नहीं सुने थे, एक और टीचर का पढ़ाया हुआ सुने थे। तो उन्होंने बोला कि अरे उसको कुछ आता है, हर एक क्वेश्चन में x मान लेता है तो मैथ में कुछ ज़्यादा ही x घुस जाता है।
जिसको नहीं समझ में आएगा वो ये कहेगा क्या है, हर एक चीज़ में एक्स 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 मान के चलते हैं। तो इससे अच्छा हम लोग आंसर को ही एक्स मान ले और छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन रियली मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ का इतना स्ट्रांग पॉइंट है कि हर एक चीज़ में मैथ घुसा पड़ा है। अगर कोई कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, उसको मैथ तो पढ़ना है। जो इलिटरेट है वो भी मैथ जानता है, तभी तो वो शॉप से कुछ भी खरीद पाता है या कुछ भी कर पाता है। तो जो कुछ भी नहीं जानता है वो मैथ जानता ज़रूर है। तो मैथ हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए शुरू से ही मैथ्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ये सही में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। ये नहीं कि यही अगर नहीं आ रहा है तो हमारी लाइफ बेकार है, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है वो कुछ तो कुछ मैथ जरूर जानता है। भले से इंग्लिश नहीं जानता होगा लेकिन मैथ जानता होगा। फ्रांस का लैंग्वेज ना जाने, सिविक्स उसको ना पता हो, ज्योग्राफी ना आती हो, बायोलॉजी ना आती हो, लेकिन मैथ उसको ज़रूर आता है ना। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द परसेंटेज ऑफ, मान लिया हमने रोहन का एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर है, उनसे बड़ी है 26 साल, तो वो कितनी की हो जाएंगी, x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है ना। अगर वो 5 है तो 5 गुना 26 है ना। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद तो मम्मी पापा बेटा बेटी चाचा चाची सबका 3 साल बढ़ेगा, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मम्मी है तो उनका ज़्यादा बढ़ेगा, बेटे का कम बढ़ेगा। तो इस चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी जो एज बढ़ेगा वो दोनों का बढ़ेगा। अगर बिफोर की बात कर रहा है जितना भी, तो वो दोनों में उतना कम होगा। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन से एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, और मम्मी जी का माता जी का एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, दैट इज x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360 होगा। यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू, उसको भी इधर बुला लीजिए भाई, कहाँ उसको अकेले छोड़ेंगे, माइनस 360 इक्वल्स टू 0। यानी अब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x 87 माइनस 360, तो ये हो जाएगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वेयर x इज प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। यहाँ पे x जो है क्या है, वो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी इसका हो गया। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी पार्ट 4, सेकेंड का पार्ट 4, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा ये। तो देखिएगा कितना आसान गया ये एक्सरसाइज। इसी तरह से आगे भी एक्सरसाइज जो जाना है वो बहुत सिंपल जाना है। 1-2 मेथड हम लोगों को नए पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, सेकेंड का फोर्थ क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से छुक 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 चली जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, मतलब अगर वो x स्पीड से जा रही थी तो अब x माइनस 8 से जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 मोर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। फॉर्चुनेटली है कि अगर 3 घंटे स्पीड कम करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगना है। देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x। हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की बात किया तो 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है,
480 और स्पीड कितनी है x। जब when speed decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम क्या हो जाएगा? टाइम तो दोनों केस में अलग लगेगा। अगर यहाँ पे t लग रहा है t1 तो यहाँ पे क्या लगेगा t2, और डिस्टेंस वही रहना है, स्पीड बस क्या हो जाएगी, कम हो जा रही है, x - 8 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। किसमें ज़्यादा लग रहे हैं? इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नवा के अनुसार, सार आ रहा है, वो वाला सार नहीं है, वो गीता सार, T2 - T1 दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स है। तो T2 कितना है? 480 बाई x - 8 माइनस 480 बाई x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार क्या हुआ? दोनों का डिफरेंस टाइम का कितना है? 3 आवर्स है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा x और x - 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 इंटू x माइनस 480 इंटू x - 8 इक्वल्स टू 3। 480 ऊपर अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 3, और ये जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा x इंटू x - 8। ये दोनों x कट गए तो बचा 480 इंटू 8 इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई कर दें 3x² माइनस 24x। 480 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3840 आ जाएगा, 3x² माइनस 24x। ठीक है, और अगर चाहते तो हमने यहीं पर पहले 3 से डिवाइड कर लिए होते, छोड़िए अब सॉल्व भी कर दिए हैं तो क्या डिवाइड करें, आप पूरे को एक साइड में कर लें। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर चाहें तो इसमें हम 3 से भी अगर डिवाइड कर लें तो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, वेयर x इज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया इसका 4th पार्ट, और इसी के साथ ये समाप्त भी हो गया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हमने छोड़ रखे हैं आपके लिए, क्योंकि आप भी तो आग लगाने वाले हैं ना, तो आप उसमें घी मिला के उसको आग लगाइएगा, क्योंकि ये आग बढ़नी चाहिए। जब तक इसके अंदर आग लगी है तभी पढ़ने का मन करेगा, जिस दिन आग बुझ गई फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आग लगाइए अपने अंदर, आग को बुझाइए मत, पानी का यूज मत करिए, घी का यूज़ करिए। आग बढ़ानी है, आग बुझानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझ के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए, 3 घंटे का पेपर आए तो इतना अच्छे से प्रैक्टिस हम करके चलें कि 2 घंटे से 2.5 घंटे में हम पेपर सॉल्व करके आ जाएं आराम से। यानी इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि बोर्ड एग्जाम का कोई हवा ना रह जाए हमारे दिमागों पे, हमारे दिल पे कोई असर ही नहीं उसका रहे। अरे बोर्ड एग्जाम, चलो सारे क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेंगे, कहाँ से आएगा, किस दूसरे ग्रह से आएगा क्या, वो भी कर लेंगे, चलो ठीक है ना। तो इतना कॉन्फिडेंस रखें तो कोई भी क्वेश्चन हमसे फंसने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम का क्या आ जाए, नासा वाले आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो भी हम कर लें, क्लास 10th का मतलब। इंटरमीडिएट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो वहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज़ को भी फाइंड हम करना सीखते हैं। लेकिन अगर मतलब हाँ 10th के इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें इस पे बेस्ड कि कहीं से भी आए तो हम आसानी से उसको कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, आग को लगाए होंगे। घर में जाके मत आग लगा दीजिएगा किसी के, ये नहीं आग लगाना है, अरे अंदर लगाना है आग, अंदर आग लगनी चाहिए, क्योंकि जब अंदर आग लगेगी ना तब सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो अंदर आग लगाइए, खूब मेहनत से पढ़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वीडियो की रैंकिंग बढ़ सके। अच्छा लगा है, एक वीडियो की हमारी रैंकिंग 4th 5th तक भी पहुंच रही है, कुछ वीडियोज़ की व्यूज़ कम है अभी, लेकिन मतलब एज अ टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वीडियो की रैंकिंग बढ़ी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भले से नोटिफिकेशन जाती हो आपके पास, फिर भी टॉपिक सर्च करके मेरी वीडियोस को देखिए कहाँ पे है। उसके बाद वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी। तो आई होप आप अपने इस टीचर के लिए इतना तो कर सकते हैं कि सर्च करके तब इस वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि जितना ही सर्च करके आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसकी रैंकिंग उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 के साथ। उस क्वेश्चंस को अभी हम लोग धजिया उड़ाएंगे और
खूब मज़े करने वाले हम लोग, खूब पढ़ पढ़ के मज़े लेंगे, एक एक क्वेश्चन का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के उसके अच्छे से सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।